हरियाणा बीजेपी के सीनियर आगू रमन मलिक जुड़े हुए ने। रमन जी तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते वड्डा बयान दिता गया राकेश टिकैत के वालों। सीधे तौर पर सरकार को राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि जे जबरन हटाया गया तो सरकारी दफ्तरों ते पुलिस थाणियां नूं मंडी बना देवांगे। की कहोगे इस बयान ते? देखिए, ये कोई बड़ा बयान नहीं है, बहुत छोटा और विकृत मानसिकता का परिचायक है। ये इससे गंदा, इससे छोटा, इससे भद्दा बयान कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। और वो अपने जो जिसे कहना चाहिए ना, अपना जो उनका व्यक्तित्व है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या इस देश को ये समझते हैं कि आज तक अन्नदाता के लिए इज्जत रखने की वजह से, और अगर हम किसी को भी उस प्रकार का कर्तव्य नहीं करते जिससे कि किसी को क्षति पहुंचे, तो उसका मतलब ये है कि आप जो मर्जी आए बोलते रहेंगे, चाहे गुरनाम चरूनी है चाहे ये है। मतलब जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका एक ही मतलब है। और इसको देश की जनता और देश के मीडिया को उजागर करना चाहिए कि ये जिस प्रकार से संयम और धैर्य का परिचय सरकार ने दिया है, ये इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करके ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार का हो जाए जहां सरकार को रिटेलिएटरी फोर्स लगानी पड़े और फिर ये उसके ऊपर और राजनीति करें। ये वो लोग हैं जो दूसरे के घर के मातम के ऊपर अपने घर की रोटियां सेकते हैं। राकेश टिकैत किसी एक जैसे वो परजीवी जो होता है ना, या जो चमगादड़ होती है, या वल्चर होता है, गिद्ध होता है, उस तरीके का व्यक्तित्व है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसके घर का दिया बुझा। उसको ये चाहिए कि मैं किसी की भी लाश भी हो, मैं उसके ऊपर भी अपनी रोटी सेक लूं। अच्छा रमन जी, सवाल भी बनता है कि राकेश टिकैत नूं ये क्यों कहना पिया, ये क्यों कह रहे ने कि जे जबरन हटाया गया, उन्होंने जिहा क्यों लग रहा है कि जबरन हटाया जा सकता है, उन्होंने जिहा भी कोई एक्शन हो सकता है? देखिए, आप ये बताइए, देश के जो हाईवे हैं, क्या उसके ऊपर किसी को मकान बनाने की इजाजत है? क्या उसके ऊपर किसी को एसी लगा के सोने के लिए कमरे बनाने की इजाजत है? क्या वहां पे देश में, मैं आपसे एक और बड़ी बात पूछता हूं, देश में प्रदूषण और दिवाली के ऊपर कोर्ट मानने से कोर्ट बोल देते हैं, तो आपको वहां नहीं दिखता कि वहां पे कितनी लकड़ियां जला के खाना बनाया? मतलब वहां पे चीजें नहीं दिखती हैं। देश की राजधानी को आ रहे हाईवे को ब्लॉक करके बैठना क्या एक सभ्य समाज में होता है? मेरे को तो नहीं लगता। क्या मैं आपके घर का दरवाजा, उसके ऊपर बिल्कुल जहां से आप बाहर निकलते हैं, अगर मैं वहां उठा के बैठ जाऊं और मैं बोलूं कि जी मैं हिलूंगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, अच्छा रमन जी, किसानों वालों ये तर्क दिता जा रहा है, किसानों का कहना है कि जो रस्ता पूरी तरह खोल दिता गया, आवाजाही पूरी तरह बहाल होगी, तो उहदे नाल किते ना किते कोई वड्डा हादसा हो सकता है, जिवें वड्डी पद्धर ते जिहड़े वाहन उत्थों दी गुजरनगे, किते ना किते खदशा किसानों वालों जताया जा रहा है। भाई, तो आपको अगर हमने रास्ता खोल दिया, आप तो यही बार बार बोलते थे ना आज तक कि रास्ता खोल दो, हमने दिल्ली जाना है, हमने तो बैरिकेड हटा दिया। अब आप दिखाइए कि आप क्या करेंगे दिल्ली को, या आप क्या करने जा रहे हैं। देखिए रमन जी बने रहो। साडे नाल किसान आगू बूटा सिंह बुरजगिल जुड़े हुए ने। बूटा सिंह, तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। साडे नाल बीजेपी आगू रमन मलिक जुड़े हुए ने। रमन जी तो कह रहे हैं कि जिहड़ा भद्दा छोटा बयान राकेश टिकैत वालों दिता गया, बयान तुहानूं एक बार फिर दस दिंदा कि राकेश टिकैत ने कहा कि जे जबरन हटाया गया तो सरकारी दफ्तरां ते पुलिस थाणियां नूं मंडी बना देवांगे। जो रमन जी कह रहे हैं उहदे बारे की कहना है, तो जो राकेश टिकैत कह रहे हैं इस बयान के मायने की कड्ढे जाण? देखो, जो राकेश टिकैत ने बोल दिया ना, वो संयुक्त मोर्चे का फैसला तो नहीं होता। जब संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी ना 6 नवंबर को, उसमें फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। एक नुमाइंदा जो कुछ बोलता है ना, वही ठीक नहीं होता। नहीं, तुसीं इहदा मतलब की मन्निया जावे कि राकेश टिकैत दे बयान दे नाल इतफाक नहीं रखते, जां इह बयान संयुक्त किसान मोर्चे का नहीं है? वो उन्होंने उसकी आपकी जिहड़ा संगठन है ना, उसका बयान तो हो सकता है। ये संयुक्त मोर्चे का बयान नहीं है। संयुक्त मोर्चा तो बैठकर मिलकर ना
ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੋਲਣ। बिल्कुल नहीं रास्ता खोला, ना पुलिस ने ये रास्ता खोला, ना किसानों ने रास्ता खोला है। सिर्फ टिकरी बॉर्डर पर 2.5 फुट का रास्ता खोला है, 2 लेने बनाई है, एक जाने ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਖੋਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ ਜੇ। ਜਦ ਤੱਕ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖੋਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे। बूटा सिंह जी नूं ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਚਲੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਖੋਲਣਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ, 2.5 ਫੁੱਟ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ, 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये बताएं कि आप जिन मुद्दों को लेके आए थे और आपने बोला कि बैरिकेड लग गए इसलिए हम बैठ गए, अब बैरिकेड हट गए, तो ये क्या एक पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है हाईवे कि जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते? या जैसे वो कहीं होता है ना कि गांव में कोई दबंग आदमी होता है, वो कब्जा लेता है तो बोलता है अब कब्जा छोड़ने के पैसे दो, या वो कहानी है। ठीक है रमन जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਖੁੱਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ।